रिज़ल्ट देखने का, तो हमने पहले रिज़ल्ट चेक किया और फिर हमने उसमें अपना रोल नंबर चेक किया, तो फिर हमें रोल नंबर मिला। हम बहुत ज़्यादा खुश। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तो हम क्लासेस के बाद हम 1-2 घंटे मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम निकालते थे और बाकी कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। कानपुर की एक बहन ने फिर से अपने ज़िले का जो है नाम रोशन किया है। उनका जो है चयन वैज्ञानिक के तौर पर हुआ है। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कैसे उनका चयन हुआ, इसके पीछे कितना परिश्रम रहा। आइए उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आकांक्षा दुबे। कैसे हैं आप? जी, ठीक है एकदम। आपका किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है? जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज़ अ साइंटिफिक ऑफिसर। कब आपका ये रिजल्ट आता है और इसके पीछे की कितनी मेहनत है? जी, इसका एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च को हम लोग का जी। रिटन एग्ज़ाम, फिर इसका इंटरव्यू हुआ है 10 मई को और इसका रिज़ल्ट आया है 22 मई को। अच्छा, जब इस रिजल्ट आया तो उस समय आप कहाँ थे? आप और आपके साथ जो और लोग भी थे, और किसी का चयन हुआ है कि सिर्फ आपका? जी, हमारे साथ एक और हमारा क्लासमेट था, उसका भी सिलेक्शन हुआ है इसमें। तो और इसका एग्ज़ाम का हमने सुबह में ही देखा, 22 मई को सुबह में ही रिज़ल्ट आया था इसका। और हम उस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे थे, जीएसआई मेंस का एग्ज़ाम था उस दिन हमारा। तो फिर हम पहले सोचे कि बाद में रिज़ल्ट देखते हैं, बट एग्ज़ाम दिया था तो एक एक्साइटमेंट रहता है रिज़ल्ट देखने का, तो हमने पहले रिज़ल्ट चेक किया और फिर हमने उसमें अपना रोल नंबर चेक किया, तो फिर हमें रोल नंबर मिला। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले हमें 1-2 बार हमने मैच कराया कि हमारा ही रोल नंबर है या नहीं। तो फिर जब कंफर्म हुआ फिर हम बहुत खुश थे। हमारे साथ पापा थे उस टाइम, हमने उन्हें भी बताया कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। पापा भी बहुत खुश हुए। अच्छा, सबसे पहले आप परिवार में अपने पिताजी को बताती हैं। जी, उस टाइम हम एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पे सिर्फ हम और पापा ही थे एग्ज़ाम जब हमने अपना रिज़ल्ट देखा तो हमने सबसे पहले उन्हें ही बताया। तो ये आप पर्सनल वैज्ञानिक जिस चीज़ में आपका चयन हुआ, तैयारी कर रही थी कि किसी और मतलब चीज़ में? जी, तैयारी मतलब हम जियोलॉजी फ़ील्ड से हैं, तो हमने जियो साइंटिस्ट और इस बार के एग्ज़ाम के लिए सेम ऑलमोस्ट सेम हमारा बीएससी जो कोर्स में है और एमएससी में जो सिलेबस है, वही सेम सब्जेक्ट का ही हमारा सिलेबस है उसमें एग्ज़ाम में। तो हमने अपने जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिनेशन में तैयारी की थी, उसी के थ्रू हमने एग्ज़ाम दिया। अलग से प्रिपरेशन नहीं की है कि अलग से एग्ज़ाम के लिए। क्या कुछ आपकी क्वालिफ़िकेशन है? जी, हमने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया और फिर हमने अपनी मास्टर्स डिग्री जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट की। जो हाई स्कूल इंटर की क्लासेस होती है, आपने कहाँ से मतलब स्टडी किया, यहीं से बाहर से? जी, हाई स्कूल हमने यहाँ महाराजगंज बिदलापुर जौनपुर से एबीएस इंटरनेशनल स्कूल से किया और हमने अपना 11th-12th राज इंग्लिश स्कूल वाराणसी से कंप्लीट किया है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि हम ऑफ़लाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कोचिंग के लिए तो अब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि कोचिंग कौन-सी करनी है। जैसे पर्सनली मान लीजिए, जो भी आजकल तैयारियां हो रही हैं, लोग कर रहे हैं एक लेवल के हिसाब से, तो ऑनलाइन जैसे सबके मन में ये डाउट रहता है कि हमें ऑफ़लाइन कोचिंग करें बेहतर होगा कि ऑनलाइन। जैसे फर्स्ट टाइम में कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसे ये डाउट होता है, तो क्या कुछ कहना सजेशन देना चाहेंगे? हम यही सजेशन देना चाहेंगे जैसे जिन्हें ऑफ़लाइन पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, मतलब कुछ लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे नहीं देख पाते हैं, तो वो ऑफ़लाइन कोचिंग को प्रेफ़र करें। और जिनके लिए टाइम मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं और कोचिंग का टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑनलाइन कोचिंग प्रेफ़र कर सकते हैं। तो दोनों ही इक्वल है, मतलब जिसके लिए जो सूटेबल रहे, दोनों ही सही है। कितने घंटे आप स्टडी करते थे और क्या कुछ रूटीन रहता था आपका? जी, हमारा रूटीन तो जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारी क्लासेस चलती थी सुबह 10 से 5, तो 10 से 5 हम क्लासेस अटेंड करते थे। उसके बाद जो शाम को टाइम मिलता था उसमें हम सेल्फ स्टडी करते थे। जो आपने ये प्रिपरेशन किया अन्य एग्ज़ाम का, जो आपका सिलेक्शन हुआ, तो इन सब चीज़ों में आपने कितना समय दिया? मतलब कितने घंटे इस पर वर्क करती थी आप? जी, हमारा सिलेबस जैसे कि हमने बताया ऑलमोस्ट सेम था, तो और बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तो हम क्लासेस के बाद हम 1-2 घंटे मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम निकालते थे और बाकी कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। अच्छा, इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं? क्या कुछ लेवल होता है? जी, इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए ओसीएस के थ्रू ओसीएस एग्ज़ाम का नाम होता है और हमारा रिटेन एग्ज़ाम होता है जो मार्च में हुआ फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। आपका इंटरव्यू हो गया, पूरी तरह से चयन हो चुका है और परिवार में खुशियों का माहौल है, तो कैसा लग रहा है? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये देख के कि सब परिवार में भी सब बहुत खुश हैं और आसपास से भी सबसे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ और बधाइयाँ मिल रही हैं, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका वैज्ञानिक के क्षेत्र में पहले से सपना था कि बीच में किसी को देखते हुए ये सपना जो है आगे बढ़ा, कि पहले आपका क्या कुछ सपना रहा?
पहले तो हमारा जैसे कि हमने 11th-12th में आईआईटी की प्रिपरेशन की थी, तो इंजीनियरिंग करने का हमने सोचा था। फिर हम उस टाइम कोविड के वजह से हम एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन मिल रहा था, बट हमने वहाँ पे नहीं लिया था, हमने बीएससी में ही एडमिशन ले लिया। तो हमारा ये था कि हमें साइंस के फील्ड में ही कुछ आगे करना है। तो साइंस में साइंटिस्ट के जैसा मतलब ये तो एक इस अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इस फील्ड में जा सके तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो एज अ साइंटिस्ट हम साइंस के फील्ड में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि हम साइंस में कुछ कर सकते हैं। अभी आपने बताया जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया देने गई थी उसी दिन ये रिज़ल्ट आता है। अगर उस एग्ज़ाम में आप मेहनत कर रही हैं, चयन होता है तो फिर आप क्या डिसाइड करना चाहेंगी? जी, अभी तो हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम एग्ज़ाम देने से पहले भी मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट यही थी कि अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में होगा तो हम वहाँ पे जॉइन करेंगे। तो ये मेरी प्रायोरिटी यही है कि यहीं पे जॉइन करना है। और जैसे होता है परिवार के लोगों का कुछ सपना होता है, तो क्या कुछ आपको किस फ़ील्ड में भेजना चाहते थे? जी, मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो 11th-12th में वो मुझे बायो दिलाना चाहते थे, बट उन्होंने देखा कि मेरी रुचि जो मैथ्स में ज़्यादा थी, तो फिर उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हारे जो सपने हो तुम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। तो फिर हम अपने मैथ्स को लेके आगे डायरेक्शन में बढ़े। तो अभी आप वैज्ञानिक के क्षेत्र में ही बेहतर करेंगी कुछ और आगे सपने का जो है प्लान है, कुछ और एम्स और किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहती हैं? जी, हमने बताया हमारा साइंस में इंटरेस्ट है, तो हम इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे, इसी फील्ड में कि क्या हम और अचीवमेंट कर सकते हैं और कैसे अपने आप को रिफ़ाइन कर सकते हैं, तो साइंस के फील्ड में रहना चाहेंगे। और जो आपको ये मुकाम मिला है, आपने ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारियाँ कर रही थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद? जी, अभी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट जस्ट हुआ है 2025 में, तो अभी हम अलग से प्रिपरेशन कुछ नहीं किए, मतलब साथ में ही चल रहा था जो भी चल रहा था, प्रिपरेशन हमारा। क्या कुछ उन स्टूडेंट को आप संदेश देना चाहेंगी? लोग 3-4 साल, 5 साल मेहनत करते हैं, 6-7 साल मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं उनका जीवन जो है निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। तो क्या कुछ आप उनको मोटिवेट देंगी और क्या कुछ इस अपने सफलता के पीछे का उन्हें राज बताएँगी, ताकि वो भी कम समय में सफल हो सकें? जी, हम यही कहेंगे कि पढ़ाई में मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। जब अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं और हमें ये क्यों करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कोई कह दिया इसलिए करना है, तो वो कहीं न कहीं हम पीछे हटने लगते हैं कि जैसे देखते हैं कि मुश्किलें आ रही हैं। तो हमारे अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि हम ये करना क्यों चाहते हैं और खुद पे विश्वास रखना ज़रूरी है और उसके साथ कड़ी मेहनत के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने हर सपने को पूरा किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए आकांक्षा जी थी, जो कि इनका वैज्ञानिक के तौर पर चयन हुआ है और तमाम एग्ज़ाम जो है इन्होंने अभी भी अपने किस्मत जो है आज़मा रही हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट हैं टूट जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, इन्होंने अपने विचारों को दिया, अपने संघर्षों से जुड़ी कुछ तथ्यों को बताया, आपसे साझा किया, ताकि आप भी इनके कुछ विचारों को एक्सेप्ट कर और सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में एक फ़ैशन कहें, क्या कहें, आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये जो लाइब्रेरियाँ आजकल चल रही हैं, इस पर आपको कितना भरोसा है? जी, हम ये कहेंगे कि जैसे बहुत अगर जो लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के घर में ऐसा माहौल नहीं रहता है कि वो वहाँ पढ़ाई कर सकें, तो वो जी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो ये सही है कि वहाँ वो फ़ोकस्ड वे में पढ़ाई कर पा रहे हैं और जिन्हें भी मतलब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो लाइब्रेरी एक बेटर एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे जाके वो बिना डिस्ट्रैक्शन के शांति से मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है पढ़ाई के लिए। और अक्सर जो बच्चे जैसे शहरों में या स्टडी करते हैं, तो वो भी लाइब्रेरियाँ जॉइन करते हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ रीज़न हो सकता है? अब कुछ लोग तो हॉस्टल मतलब कि हॉस्टल में जॉइन कर लेते हैं इसलिए कि ताकि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमना ना पड़े। लोगों के अपना-अपना रीज़न होता है, तो सबके कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर जहाँ पे खुद ही मतलब शांति है या फिर ऐसा माहौल है कि पढ़ाई की जा सकती है, तो वहाँ लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसा है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे अगर लाइब्रेरी है, तो ये बहुत सही रहेगा कि उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल पा रहा है कि वो पढ़ाई कर पाएँ आसानी से। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। दोस्तों, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जौनपुर की आकांक्षा जी थी, जो कि इनका वैज्ञानिक के तौर पर चयन हुआ है और घर में खुशियों का माहौल है, इनके पास हम लोग भी पहुँचे थे। आप लोगों को दिखाने के लिए कहीं न कहीं जो लोग टूट जाते हैं, संघर्ष करते हैं, सफलता नहीं मिलती हैं, ताकि कुछ उन्हें सीख मिले, इनसे मोटिवेट हों। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।